हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बुक लिस्ट की, जो हम लोग एमपी ईएसबी का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, व्यापम सब इंजीनियर का, व्यापम सब इंजीनियर का। तो इसके लिए हमको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो देखो, अभी जो कैलेंडर आया है, इस कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा ग्रुप 3 सब इंजीनियर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है। यानी कि ये 2026 के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है। हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े। हमको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अप्रैल 2026 में पेपर है, यानी कि फरवरी मार्च तक इसका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। अगर फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी। इस चीज़ को हम समझ लेंगे। लेकिन एक सवाल, हर क्वेश्चन मतलब हर सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा था कि कौन सी बुक हम लोग फॉलो करें, क्योंकि जिससे हम लोग सब इंजीनियर के एग्ज़ाम के नॉन टेक हो गया, इसकी हम लोग प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि टेक्निकल के लिए हमारे पास हमारे खुद के नोट्स तो हैं, लेकिन नॉन टेक के लिए हमारे पास खुद के नोट्स नहीं है। तो उसके लिए हमको बुक बता दीजिए जिससे आसानी से चीज़ें कवर हो जाएँ। तो मैंने इसमें बुक की फ़ोटो भी ले ली है और हम लोग उस चीज़ को अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आएगा जीके का सब्जेक्ट। देखो, सब इंजीनियर में 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्टों के हम लोग नाम लिख लेते हैं। एक है हमारा जीके, उसके बाद साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट। अब ये 7 सब्जेक्ट 100 नंबर के आते हैं। तो किसी सब्जेक्ट का पोर्शन 15 नंबर का रहता है, किसी का 14 नंबर का रहता है, इस तरीके से रहता है। मतलब कोई 14 नंबर से आ जा रहा है, कोई 15 नंबर से, इस तरीके से 14-15 इस तरीके से रहता है। क्योंकि 15, अगर 7 15-15 नंबर के हो जाएंगे तो 105 हो जाएगा। तो इसलिए 14-15 का रेशियो रहता है, जिससे 100 नंबर इसमें कवर हो जाते हैं। तो देखो, जीके के लिए जो हमारे पास बेस्ट बुक है, 2 बुक हमारे पास सबसे बेस्ट बुक है। एक ये लूसेंट की जीके की बुक है और एक ये मनोहर पांडे की अरिहंत वाली बुक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश में। जो भी है, जिस मीडियम का हो, दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग फंसते हैं कुछ क्वेश्चनों में। कुछ क्वेश्चन ईजी रहते हैं जो हमको आसानी से बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले रहते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो, अगर नहीं बनता है तो सबसे पहले यूट्यूब लेक्चर देख लेने हैं हमको। यूट्यूब लेक्चर देख लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक अरिहंत की मास्टर रीजनिंग ये वाली बुक है और किरण पब्लिकेशन की ये वाली। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब अपने सहूलियत के हिसाब से हमको जो बुक अच्छी लगेगी वो बुक हम लोग देख लेंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट बुक तो वैसे आदित्य सर की वाली बुक है। एक मिनट। हाँ, तो सबसे बेस्ट बुक जो है आदित्य सर की मैथ वाली ये वाली बुक हो जाएगी। इसके बाद अगर हमको एक और बुक चाहिए, उससे कवर नहीं हो पा रहा है पूरा, तो किरण पब्लिकेशन की वाली मैथमेटिक्स वाली बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इससे भी हम लोग कवर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कौन सी बुक से करें। तो वन एंड ओनली ये वाली बुक है केडी पब्लिकेशन की। तो ये बुक से हमारे इंग्लिश के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो टॉपिक पूछा जा रहा है उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। जितने भी 14 या 15 क्वेश्चन जितने आ रहे हैं 100% सही हो जाएंगे। अगर आयोग आंसर गलत दे देता है तभी नंबर कटेंगे, वरना नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। बस प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद हिंदी के लिए वन एंड ओनली लूसेंट की बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मतलब इंग्लिश में तो कहाँ से रहेगी, हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में कहाँ रहेगी। तो लूसेंट की बुक सामान्य हिंदी की, ये हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए सिंपल परीक्षा मंथन की वाली बुक आती है, ये हम परचेस कर लेंगे। इससे हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर के जो भी चैप्टर आते हैं वो हमको पहले देख लेने पड़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस आ रहा है, इनपुट डिवाइस मतलब आउटपुट इनपुट डिवाइस तो आ ही रहा है, उसके अलावा और क्या, नेटवर्क लेयर, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में है। तो इससे हमारा जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा व्यापम वाला आसानी से। इसके बाद आगे चलते हैं साइंस की, साइंस पे। तो साइंस में
2 बुक हैं, बहुत अच्छी बुक हैं। दिशा दृष्टि पब्लिकेशन की ये वाली बुक है और अरिहंत की ये वाली बुक है। दोनों में से जो बुक अपन को समझ में आए, दोनों बुक ले सकते हैं। दोनों बुक में से अगर जैसे मान लो कि एक ही बुक लेना है तो ये वाली बुक ले लो अरिहंत की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है क्या, छोटी बुक है जिससे क्या है हम क्विक रिवीजन जल्दी से कर सकते हैं। ये थोड़ी मोटी बुक है। इस तरीके से अगर अच्छा से हमको डिटेल में पढ़ना है तो ये वाली बुक, रिवीजन करना है तो ये वाली बुक। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बेसिक चीज़ की। भाई सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास कौन सी बुक होनी चाहिए। देखो नोट्स तो हमारे पास हैं, नोट्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ें, तो देखो इसके अलावा हम क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास में ये वाली बुक होनी चाहिए, सिविल बूस्टर की। क्यों होनी चाहिए, रिवीजन के लिए। सबसे अच्छी बुक ये है, आज तक इसके जैसी बुक तो नहीं बनी होगी कोई भी। इतने अच्छे चीज़ दी हुई हैं इसमें। इसको पढ़ लिए और अपने नोट्स पढ़ लिए और क्वेश्चन लगा लिए तो मजाल है कि क्वेश्चन छूट जाए। आउट ऑफ सिलेबस ही आ जाएगा, बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा तो वही छूटेगा। बाकी बहुत अच्छा है ये अगर रिवाइज करने के पर्पज से, और अच्छी चीज़ में दी हुई है। एरर बहुत ही कम है, एरर कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम। और इसमें एरर ढूंढने पे तो बुक भी फ्री मिल जाती है। एरर अगर ढूंढ के इनको भेजोगे तो ये बुक फ्री दे देंगे, 2-3 बुक। तो ये है। पहली बुक हमारे पास सिविल बूस्टर की होनी चाहिए। दूसरी बुक हमारे पास एसएससी जेई पीवाई की होनी चाहिए, आईएएस मास्टर की। क्योंकि और भी पब्लिकेशन की हैं लेकिन आईएएस मास्टर का एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट है, इसलिए आईएएस मास्टर की ये वाली बुक हमारे पास होनी चाहिए। ये हो गई। उसके बाद फिर यूथ जेई की प्रीवियस ईयर ये वाली होनी चाहिए। ये वॉल्यूम बहुत सारे आते हैं, 4-5 वॉल्यूम तक आते हैं। ये अगर हमारे पास हो गई, इसको प्रैक्टिस करना है, नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज इससे करना है। इतने में सारा सिविल इंजीनियरिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमको लगता है कि नहीं हमारा कुछ छूट जाएगा तो ये वाली बुक हम लोग को देखो, अगर परचेस कर सकते हो तो परचेस कर लो, वरना जैसे इस बुक का नाम लिख लेना सीधे, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एस भाभी कट्टी, और .pdf लिख के सर्च कर देना तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, ये देख लेना। सिविल इंजीनियरिंग के छोटे मोटे एग्जाम में जो हमारे व्यापम पूछता है तो उसमें ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वाली बुक हो गई। ये बुक तो हमारे पास होनी चाहिए, ये मस्ट है, ये तो होनी चाहिए। भले इन दोनों में से अगर ये बुक होगी तो भी चल जाएगा, ये बुक नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन ये बुक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारे पास ये वाली बुक होनी चाहिए और ये वाली बुक होनी चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहिए तो ये वाली बुक भी हो जाए, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी पीडीएफ तो हम डाउनलोड कर ही लेंगे, तो ये बुक हमारे पास तो रहेगी ही रहेगी। यानी कि ये बुक ऑप्शनल है, अगर चाहें तो ले लें, नहीं चाहें तो नहीं लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सिविल बूस्टर ये हो गया और हमारे कोचिंग के नोट्स हो गए। ये वाले चीज़ों से हमारा जो पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो नॉन टेक वाला पोर्शन है 100 नंबर का, ये कवर हो जाएगा। और जो हमारा टेक्निकल वाला पोर्शन है 100 नंबर का, ये भी कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सब इंजीनियर का कट ऑफ कितना गया था 2020 में, उसके बाद 2022 में जो पेपर हुआ था, उसके बाद 2000 जो हमारा पेपर नेक्स्ट 25 में होने वाला है, इसमें क्या हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी क्या है कि बहुत सारा डाटा है तो पूरा देखने में, एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए उसकी वीडियो अभी नहीं आई है। उसकी वीडियो इस वीडियो के बाद कल देखने को जरूर मिलेगी, जिसमें हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, बस इन बुकों को फॉलो करो, आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।